जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों को पसंद रहता हो। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने जीवन की यात्रा में और भी एक संधि दिया। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ अनेक लोग प्रभु की संगति के लिए बुलाया है ना। अब इससे बड़ा एक दयनीय बात क्या, आप सोचिए, हमें मिला हुआ संगति कोई ये दुनिया का कोई महान व्यक्तियों के साथ नहीं है। बहुत बड़ी बात है ना। आपको सबको याद है 12 Corinthians 12 अध्याय के 9 वचन। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने अपने पुत्र की संगति में प्रवेश देखा, देखो बहुत तो लोगों को ये सब वचन बयान है, ये सब वचन दिल में है और उसके अनुसार जीवन बिताना बोलेगा तो कितना धन्यवाद है। एक बार एक कोयला जाता है, हाँ, एक कोयला दूसरा एक जलने वाला कोयला से एक बड़ा कमरे है। जलने वाला कोयले को ये जो नहीं जलने वाला ये कोयला बोलता है तो कितना सुंदर है, तो कितना सुंदर है? मुझे भी ऐसा सुंदर बनने के लिए क्या करना है? मुझे भी ऐसा सुंदर बनने के लिए क्या करना? ये कोयला ने बोला तो कुछ नहीं करना, मेरे साथ रहो, तू मेरे से लिपटे रहो है। वो उससे लिपट गया, वो भी जलने लगा। समझ में आया? हमें मसीह की जैसा बनने के लिए क्या करना चाहिए? मसीह की संगति में रहना। उधार पाने के बाद में क्या होता है ना, कई लोग संगति छोड़ देते। अब उधार हो गया है अभी संगति का क्या मतलब है? पर जो पड़ोसियों दूसरा अध्याय का 6 वचन में क्या लिखा? पड़ोसियों दूसरा अध्याय के 6 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। देखा, तूने यीशु मसीह को प्रभु करके जो ग्रहण किया ना, प्रभु करके उसमें चलते रहना। बोले का अर्थ यीशु मसीह को प्रभुता दे करके जीवन बिताना, उसके साथ बना रह करके जीवन बिताना, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। आज कितने लोगों को भी अपन प्रोत्साहन देता है, लेकिन बहुत से लोग इसका गौरव नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको ये संगति देने के लिए महान प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया, ये जानना जरूरी बात है। क्योंकि हम उस परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता, प्रभु के निकट नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगम्य ज्योति में रहता, अगम्य ज्योति में रहता, वो महान परमेश्वर है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ, देखो परमेश्वर के साथ परमेश्वर रहता है ना। अब ये वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वो परमेश्वर के साथ रहता था है। लेकिन हमारे साथ संगति देने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और छाया में बनाया। प्रभु का दिल में मनुष्य के प्रति कितना बड़ा चाहते, आप देखो प्रियो, प्रभु हमसे संगति चाहता, उसके लिए क्या किया? उसका 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, देखा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देखा, वचन देहधारी हुआ। अब देखिए प्रियो, वचन देहधारी हुआ, हमारे साथ संगति करने के लिए प्रभु का दिल में कितना चाहत है, उतना चाहत हमारे अंदर है क्या है? प्रभु के संगति में रहने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए हमारे दिल में वो तड़प है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। हर एक पवित्र लोगों को, मतलब मेरा प्रभु मेरे साथ रहने के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। क्यों? क्योंकि वो महिमा के साथ आएगा तो हम जेल कर खत्म हो जाएगा, हम जेल कर खत्म हो जाएगा। परंतु हमारे साथ संगति देने के लिए जब फिलिपियों का पत्र, आपको याद है फिलिपियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय उसका 6 से 8 तक का वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को देखा, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया। देखा, वो मनुष्य की समानता में हो गया। प्रियो,
अभी हमारे साथ संगति करने के लिए हमको प्रभु इतना चाहा, उसके लिए उन्होंने परमेश्वर के साथ रहने का उस अवस्था को त्यज करके, वो महिमा को छोड़ करके वो ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। आप देखिए, मनुष्य बनकर आया। यो हमारे लिए प्रभु का दिल में हमारे साथ संगति करने के लिए कितना तड़प है ना। हमें एक व्यक्ति प्यार करता है तो प्यार हमें जानना चाहिए ना, और हमें उससे भी प्यार करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु हमको प्यार करके हमें मतलब हमारे साथ संगति करते हुए हमें और भी एक बड़ा ऊंचा लेवल में लाने के लिए ये सब प्रभु ने क्यों किया? हमारा उन्नति के लिए, हमारा भलाई के लिए। ओ प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, हम लोग थोड़ा उधार पाए हुए लोग कम से कम इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। ये वजन ऐसा पढ़ करके नहीं छोड़ना। ये वचन में लिखा वो बात मुझे प्रेम किया वो प्रभु ने, मुझे उस पदवी में, मेरा अवस्था क्या था, मैं किसी प्रकार भी प्रभु का निकट नहीं आ सकता, क्योंकि मैं प्रभु का वैरी था, मैं प्रभु का दुश्मन था, मैं एक पापी था। मैं किसी कारण भी मैं एक आग्रह करेगा तो भी असंभव बात था, परंतु वो असंभव बात को प्रभु ने संभव बनाने के लिए प्रभु मेरे लिए क्या क्या किया, थोड़ा सा सोचना चाहिए, है ना। आज भी बहुत लोग उधार पाने के बाद में प्रभु के प्रति आभारी नहीं है। जो भी वचन सुनता है वो वचन पर चलने के लिए उत्साह नहीं। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, मुझे अपने निकट लाने के लिए, है ना, अपने समान प्रभु हमको उसके समान बनाना चाहता। ओ उसके लिए प्रभु ने कितना बड़ा मूल्य दिया हर एक बातों में। देखा हमारा, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, एक टंडी में, है ना, एक छोटा बच्ची आकर के एक व्यक्ति का घर के बाहर मतलब खिड़की के पास आया। उनको लगा कि वो ठंडी से ताप रहा, मतलब ये हो रहा है, उसको कैसे भी लेना है, लेकिन वो जैसा वो खोला तो उधर से दूसरा एक जगह पर जाके बैठ गया। अभी उधर भी वो कांप रहा है। उनको लाने के लिए कैसे भी मतलब उन्होंने खाना डालकर देखा, वो मतलब वाकई में खाते खाते आ जाए, लेकिन नहीं आया। कई प्रकार कोशिश किया, तब उसने जाना जब तक मैं उसकी जैसा नहीं बनेगा और उसकी भाषा में उसको नहीं समझाएगा वो नहीं आएगा। हमको प्रभु का मतलब प्रभु के साथ रहना है तो, प्रभु की बातें समझना है तो हमारा जीवन में प्रभु हमारे समान बनकर हमारे लिए आकर हमें ये बातों को समझाया। हमें क्या दिक्कत है हर प्रकार। जब इब्रानियों में क्या लिखा, इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय उसका 17 वचन, इब्रानियों उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखा, अपनी भाइयों का समान, सब बातों में अपनी भाइयों का समान बने। देखा, यीशु मसीह हमें अपना भाई बोलता, सब बातों में अपनी भाइयों के समान बने। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सब बातों में अपनी भाइयों के समान बने, है ना। हमारे लिए, हमको हमारे जो भी अवस्था सब जान करके प्रभु आया है, मनुष्य की अवस्था जान करके प्रभु आया। वो मृत्यु का गुड़ा में और वो मृत्यु के डर में, उसका 14-15 वचन पढ़ना। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। देखा, वह आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन में दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखो, एक बात जानना भी, आज सच्चा उद्धार पाया हुए व्यक्ति को मृत्यु का डर नहीं। प्रभु ने उस डर से हमको छुड़ाया। हमें डरने का जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, है ना। मतलब अभी आपको मालूम है, जब एक सांप का सिर कुचलेगा, वो अभी काट नहीं सकता, और एक बच्चे को बोलेगा तो उसको उड़ाओ, वो पूछ हिलाता है, कभी भी वो पूछ हिलाता है तो वो डर जाता, उसको उड़ाने की हिम्मत नहीं। अरे तो उड़ाओ, तुमको कुछ नहीं कर सकता हो, है, लेकिन वो समझदार नहीं। देखा, आज प्रभु में आने के बावजूद भी बहुत लोग डरता है, कई बातों में डरता। प्रियो, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कालवरी सूली पर शैतान को क्या कर दिया, पूर्ण रूप में हरा दिया, संपूर्ण रीति में हरा दिया।
आज मृत्यु का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। हमें मृत्यु के बारे में कभी भी डरने का जरूरत नहीं है। और प्रभु में विश्वास करने वालों को उससे पूर्ण छुटकारा देता। हमारे जीवन में हम लोग कई बार, अभी देखो, अभी उधार पाया, अभी हमें उधार पाना है। उधार पाया हुई थी, उधार पाएगा। किसका उधार होगा? यीशु मसीह का ही जीवन से हमें सीखना। जब उसका इब्रानियों 5 अध्याय का 9 वचन, इब्रानियों 5 के 9, और सिद्ध कर बढ़कर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखा, प्रभु की आज्ञा मानने वालों के लिए, देखा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अभी हम प्रभु में आ गए तो कैसे फिर रहना है? प्रभु का आज्ञाकारिता में रहना, प्रभु की आज्ञा मानने वालों के लिए वो सदा काल के उद्धार का कारण बना। बहुत बड़ी बात है प्रभु का आज्ञाकारिता। हम लोग जब फिलिपियों का पत्र जो पढ़ा था उसका 8 वचन हमने नहीं पढ़ा था, दूसरा अध्याय का 7 तक पढ़कर रुक गया था, उसका 8 वचन पढ़ना। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को इतना दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ओह, इतना भयंकर बात है प्रियो। हमें प्रभु अपनी संगति में लाने के लिए, हमें उसकी अपनी रूप में लाने के लिए प्रभु ने क्रूस की मृत्यु, श्रावित मृत्यु बोलेगा तो गलातियों में लिखा है, गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, कैसा? हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। लिखा है, देखा, जो घाट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। वो यीशु मसीह हमें हमारे लिए श्रापित बना। देखो, हमें हर प्रकार के श्राप से छुड़ाने के लिए, हम लोग श्रापित लोग थे, हमें वो श्राप से छुड़ाने के लिए हमारे यीशु मसीह श्रापित बना। हम लोग पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना। देखा, उसको ऊपर पाप ठहराया गया है ना। देखो, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन वाला सोनादार वचन है प्रियो। प्रभु के लोग कभी भी वो वचनों को भूलना नहीं, अपना दिल में ध्यान करना। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए, परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहरा। वो पापी नहीं बना, उसको पाप ठहराया गया। हमारा पाप यीशु मसीह पर लाया, वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ, है ना। इतना बड़ी बात है, इतना बड़ा प्यार का बात है ना। यीशु मसीह हमारे लिए मर करके जी उड़ा, महिमा में प्रवेश किया, हमारे लिए अपना पवित्र आत्मा भी उठे। प्रभु ने पवित्र आत्मा क्यों दिया? हम उस आत्मा के अनुसार चले। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत से लोग आत्मा पाया बोलता है, उद्धार पाया बोलता है, लेकिन आत्मा के अनुसार नहीं चलता, आत्मा का वाणी नहीं सुनता। हमें आत्मा का वाणी सुनना चाहिए, आत्मा के अनुसार चलना चाहिए है। अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलता तो हम अभी भी पाप में है। क्यों? क्योंकि कभी एक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, उसको अच्छा लेने वाला मार्ग में चलेगा तो मृत्यु मिलेगा, है ना। नीति वचन 14 का 12 और 16 का 25 दोनों वचन में एक ही बात लिखा है। जिसको एक मार्ग अच्छा देख पड़ता, उसके आखिर में उसको मृत्यु मिलता। प्रयोग मृत्यु के मार्ग पर ना चले। हमें जो भी प्रभु ने इस जीवन में हमें पाप क्षमा देकर, नया जन्म देकर, अपनी आत्मा देकर हमें हमारे ऊपर इतना बड़ा आशीष दिया, हमें फिर आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। हम लोग अभी तक हम दुनिया में रहता, शरीर में रहता, इसलिए हम कई रीति में हमारे जीवन में धोखा संभव है, कई प्रकार पाप आ सकता है, लेकिन हमें उस पर विजय पाना। पाप के ऊपर विजय पाने का मार्ग क्या है? पाप के ऊपर विजय पाने का मार्ग क्या है?
पाप के ऊपर विजय पाने के एक ही मार के मरना। क्या करना? मरना। मर गया तो फिर पाप करेगा? नहीं, पाप के लिए मरना। आज भी बहुत लोगों का अवस्था क्या है, वो पाप के लिए नहीं मरा है ना। जब रोमियो 6 अध्याय का 2 वचन, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए, देखा, पाप के लिए मर गया तो फिर पाप कैसे करेगा? पाप के लिए मर गया तो फिर कैसे करेगा? पाप के लिए मरा नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी पाप करेगा। और जो एक सच्चा विश्वासी, एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों? मर गया। मर गया वो व्यक्ति आप उसको 10 लात मारेगा तो भी मतलब उल्टा 1 लात मारेगा? नहीं मारेगा। तो मुझे लात क्यों मारता है करके पूछेगा? पूछेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, मारेगा भी नहीं। क्यों नहीं? मर गया, मर गया। हम लोग पता नहीं, इसलिए छोटी छोटी बातों में ये कितना दुख बात है प्रियो, मारना है प्रियो। हम सिर्फ विश्वासी बोल के लेवल विश्वासी बनकर जाइएगा, प्रभु का महिमा नहीं होगा। सत्य वचन सुनने के टाइम पर भी कई लोगों को गुस्सा आता। क्यों गुस्सा आता? मरा नहीं। ये वचन आने के टाइम पर उसको समझ नहीं आता, हजम नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु का वचन को वचन के सामने नम्र बनो, अपनी गलती कबूल करके मन करो। है पाप के लिए मरा हुआ अनुभव है क्या? उसका 7 वचन 6 का 7, क्योंकि जो मर गया तो पाप से छूटकर धर्मी थे। देखा, वो मर गया ना, वही पाप से छूटकर धर्मी बना। देखा, और मरा नहीं है तो इसका मतलब आज बहुत लोगों के जीवन में वो ना मरने के कारण वो अभी भी पाप करता, वो ना मरने के कारण फल भी नहीं आता, प्रभु के लिए जीवन नहीं बिता पाता। प्रियो, हमारे जीवन में जो भी उद्धार पाया है उसको ये जानना है, मैं पाप के लिए मर गया। अभी मैं किसके लिए जी रहा हूँ? मेरे लिए नहीं, मसीह के लिए, जिसने मुझे इस पाप की सजा से छुड़ाया, अनंतकाल के नरक की आग से बचाया। वही 6 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। ऐसे ही तुम भी, तुम भी, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। देखा, अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित। देखा, अभी हमारे जीवन किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर के लिए हमें मसीह में जीना है। वो उसको बोलते हैं आत्मीय जीवन, उसको बोलता है आत्मीय जीवन। प्रियो, आज हम लोग ये वचनों को सुनने के समय में हम कहाँ तक समझ पा रहे हैं? सही में अभी भी हमारे जीवन में एक सच्चा आत्मीय जीवन बिता पाता है क्या? है ना? प्रभु का दृष्टि में मानव 3 प्रकार के लोग दुनिया में है। आपको सबको मालूम कौन कौन है? यहूदी, यूनानी। मानव पहला कुरिन्थी जैसा जाएगा 25 वचन क्या बोलता? तुम ना यहूदियों, न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बने। देखा, 3 प्रकार का ऐसा लोग हैं। उसी प्रकार आत्मिक दुनिया में भी 3 प्रकार के लोग हैं। आपको सबको मालूम है ना? एक शारीरिक लोग हैं। शारीरिक लोगों का अवस्था क्या है? वो आता है संगति में आएगा क्योंकि संगति में आएगा, संगति के लिए कोई कमी नहीं, संगति में आएगा, पर तो ये वचन को सही रीति में समझेगा है। प्रियो, जब पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। देखा, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। मूर्खता की बातें। देखा, परमेश्वर का वचन उनके लिए मूर्खता की बात है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। देखा, परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए मूर्खता है, क्योंकि उनको प्रभु के प्रति, प्रभु के लिए जीने की इच्छा नहीं, प्रभु की बातों को अमल करने की इच्छा नहीं। वो अपना मनमानी चाहता, मैं मेरी इच्छा में चलूंगा, मैं कभी भी प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए मैं तैयार नहीं, और तो मैं भक्ति भी करूंगा, मैं ऐसा धर्मी होकर के मैं सो भी जाएगा कभी नहीं जाएगा। आगे, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है। नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति
आत्मिक रीति से होता ना, जब तक हम आत्मा नहीं पाया, आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कई लोग अपने आप को आत्मिक समझता है, लेकिन आत्मिक जन नहीं, वो आत्मा में चलता ही नहीं। और कई लोगों की अवस्था क्या है, प्रभु में आने के बाद में भी उनको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं, वो भी अवस्था खतरनाक अवस्था है। वो व्यक्ति को भी प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो लोग भी स्वाभाविक लोगों से ज्यादा फर्क नहीं है। जब वही फर्क और 3 अध्याय का 1, 2, 3 वचन, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। देखा, आत्मिक लोगों से जैसे बात करना चाहिए मैं तुमसे नहीं कर सका। क्यों नहीं? परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। देखा, शारीरिक लोगों से जैसा है मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बात कर पाया। हाँ, और उनसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। देखा, नहीं खा सकते, अभी भी बोतल में दूध चाहिए है, अभी भी खाना देगा तो खाएगा नहीं। देखा, खाना उनको खाने के लिए वो बढ़ोतरी नहीं हुआ। प्रभु में आने के बाद में समय के अनुसार हमारे में बढ़ोतरी नहीं हुआ तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। आज हर एक बातों में बोलना पड़ता है क्या? स्कूल जाने वाला बच्चा 1, 2, 3 क्लास तक हो गए, 5 क्लास में आ गया, 6 क्लास में आ गया, अरे सुबह उठो ना, तैयार हो जाए ना, ऐसे बोलना पड़ता? नहीं बोलना पड़ता, वो समझदार बन जाता, वो अपने आप समय पर खुद तैयार होता है, खुद तैयार होता, उसको कोई दूसरे का कोई हेल्प की जरूरत नहीं। जब 10वीं में आ गया तो फिर पूछो मत है, हर बात में होशियार बन जाता है। भैया समय के अनुसार आज बहुत लोग है ना, आओ ना संगति में, आओ ना टाइम पर, आओ ना, सब बोलना पड़ता। टाइम का गौरव नहीं, संगति का महत्व नहीं, ये भक्ति किस रीति में होना चाहिए मालूम नहीं, समझता नहीं, बेच बना का अवस्था। और वो लोग क्या करेगा, और उसका चिन्ह क्या है उसका आगे, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम्हें डाहा और देखा, इसलिए ये डाल और झगड़ा है, छोटी छोटी बातों में झगड़ेगा। हमको क्या मालूम, हमको कितने तकलीफ है, हमको वो करना, ये करना, बहुत कुछ अगड़ बगड़ बोलेगा। परंतु प्रियो, एक आदमी ये ऐसा कभी नहीं बोलता, वो ये मानेगा ये मेरी कमी है, ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं प्रभु का है, प्रभु ने मुझे खरीदा है, मुझे अपना अवकाश बोलने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं प्रभु का गुलाम है। मैं आपको मांगने के लिए मुझ में क्या हक है? प्रेज़ लॉर्ड। अभी भी मसीह जीवन को सही रीति में समझा हुआ पवित्र लोग बहुत कम है। मैं आपको बोलता हूँ, एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने वाला लोग बहुत कम है। तो आत्मीय जन है तो उसका 15 वचन 2 का 15, आत्मीय जन सब कुछ जांचता है, आत्मीय जन सब कुछ जांचता है। प्रियो, वो व्यक्ति हर एक बात जांच करके, समझ करके, वो समझदारी के साथ काम करेगा, है ना। आज एक आत्मिक लेवल में मैं बढ़ाई कि नहीं, मेरा आज मसीह जीवन कैसा है ये जानना जरूरी बात है। हम लोग अपने जीवन में आत्मा में मैं कहाँ तक बढ़ पाया, मैं हर एक बात को समझ करके कर पाता है कि नहीं। एक मेरा बड़ा हुआ बच्चे को सुबह उड़ाने के लिए जगाने की जरूरत नहीं, नहाने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दान दुन करो, प्रयोगकाज करो, कुछ बोलने का है नहीं, वो खुद मांग कर गाएगा, सब अपने आप करेगा, पीछे लेने की जरूरत नहीं। अरे तुम्हारा टाइम हो गया, टाइम तुमको मालूम है ना, तुम्हें टाइम के अनुसार तैयार होना नहीं। एक 2 बार समझाएगा तो समझदार बच्चा, आजकल का बिगड़ा हुआ बच्चा हो गया, वो बात अलग है, तो पहले ऐसा नहीं। हम लोग भी बचपना में होकर के यहाँ तक आए ना, हमको कोई बोलना पड़ता नहीं पड़ता, हमारे काम समय समय पर रेडी रहता, अलर्ट रहता। प्रयोग एक आधा बार समझाया, बाद में कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ा। ऐसा है तो आज हमारा आत्मीय जीवन कहाँ पर है? आज हमें एक आत्मीय जन है कि नहीं, ये बात को हमें जानना। प्रभु की आत्मा पाया मतलब पार्सल करके एक कॉर्नर में डालने के लिए नहीं आया,
किसे आया है? हमें उस आत्मा के अनुसार चलना है ना। जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 16 वचन प्रियो, ये सब बार बार बताना पड़ता, बार बार याद रहना पड़ता, क्योंकि हमें एक आत्मिक जीवन विधाना नहीं हो रहा है ना। आप पढ़िए, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो। ये जो शरीर की लालसा के कारण सुबह उठ नहीं पाता है। मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग जीवन में है ना, ये उठने का टाइम थोड़ा बेहतर हो। आज भी कई लोग 6-7 बजे से पहले उठता ही नहीं। इतना दुख वाला बात है। एक आदमी जे मैं आपको बोलता हूँ, कम से कम मैं तो 3 बजे उठता हूँ। मैं आपके लिए बोलता हूँ, आप तो कम से कम 5 बजे तो उठना चाहिए, कम से कम 5 बजे के बाद में भी सोने वाला हालत एक आदमी जन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका जीवन में आप इसलिए क्या है कि आपको वजन बढ़ने के लिए समय नहीं, प्राप्त करने के लिए समय नहीं। आदमी जन पहले जैसा है वैसा ही, कोई फायदा नहीं भी अपने जीवन में परखना। मेरा सुबह उठकर हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के इंतजार में रहना चाहिए ना। यीशु मसीह क्या करता था? सुबह उठ करके, आप देखो सुबह उठ करके, सुबह लोग मंदिर में भी आता था वचन सुनने के लिए, अर्ली मॉर्निंग। आप देखो कितनी बड़ी बात है। तो अपने जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम आत्मा के अनुसार चलता है क्या? आत्मा हमें अगुवाई करता है क्या? आत्मा का वाणी हम सुन पाते हैं क्या? ये बात हरेक पवित्र लोग, ये वचन में जो लिखा सत्य लिखा था। आत्मा के अनुसार चलेगा तो उस वाले वचन वापस पढ़ना। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो। देखा, किसी रीति से पूरा नहीं करेगा। तो आज शरीर की लालसा पूरा कर रहा है, प्रभु में आने के बाद शरीर की लालसा पूरा कर रहा है। अब हर एक बातों का एक अच्छा डिसिप्लिन चाहिए भी है। आपको उठने का, एक हर एक काम करने का एक अच्छा, एक क्लियर व्यवस्था चाहिए है। एक सही प्रकार का मसीह जीवन में उन्नति पाना है तो एक सही प्रकार का डिसिप्लिन के साथ चलना है। और ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति शायद एक विजय जीवन नहीं बिता पाएगा, जीवन उनका आशा तक टूट सकता है, उसका आधार वजह बढ़ना। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। देखा, अगर आत्मा के अनुसार चलता है तो व्यवस्था के अधीन में नहीं। क्लियर बात, आत्मा के अनुसार चलना भी है। और उसका 25 है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलते भी। देखो, ये प्रयोग एक अनमोल प्रयोग है। उसका प्रयोग कुछ बाइबल में ऐसे दिया है, मानो आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ आर्मी का चाल है। आर्मी का चाल आपने देखा है ना, अभी आपने परेड देखा होगा, कल भी आप लोगों ने देखा होगा। कैसा परेड होता? जो आगे जाता है उसके पीछे वैसे ही पीछे वाला चलता है ना। वो यहाँ पर भी सेम आर्मी का डिसिप्लिन लिखा है, तो कई परिभाषा में नहीं आया। जैसे आगे वाला जाता वैसा पीछे वाला चलना, देखा है, आर्मी का चाल चलन। यीशु मसीह ने हमें जो दिया उस आदर्श पर चलना। यीशु मसीह हमारे आगे आगे चल रहा है, उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलना, वो है आत्मिक जीवन, वो है आत्मा के अनुसार चलने का जीवन। उसमें थोड़ा भी यीशु मसीह ने दाहिना पाँव आगे रखा, हम भी दाहिने पाँव रखना। यीशु मसीह की बाएं हाथ आगे है तो बाएं हाथ हमारा भी रहना। हर बात में मतलब उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलना, उसको बोलता है आत्मा पाया और होगा आत्मिक जीवन। आज हमारे जीवन, इसलिए जब यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय का 6 वचन में हम क्या पढ़ता? यूहन्ना 2:6। पहला यूहन्ना जो कोई कहता है, मेरा ही गलती हुआ, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन। जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसको चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। देखा, अगर मैं मसीह में हूँ, मैं उधार पाया, तो उसको चाहिए जैसा यीशु मसीह चला वैसा वो भी चले, ये भी चले।
क्या प्रियो, आपने कभी भी ये बात को मतलब ध्यान किया? मसीह की चाल चलता है क्या है? ये वचन हमसे क्या कहता, उसके अनुसार में चलता है कि नहीं? प्रभु ने बोला है, वह प्रभु का एक एक वचन में ना, जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 15-16 वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए, सारे चाल चलन में पवित्र बनना, देखो सारे चाल चलन में पवित्र बनना। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में पवित्र जीवन का कितना गौर है, बात को समझना। ये छोटा सा जीवन में प्रभु की बड़ी अनुग्रह से उद्धार पाने के बाद में हमें सारे चाल चलन में पवित्र बनना। और आगे, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। देखा, तो प्रभु की संगति में रहना है तो हमें भी एक पवित्र जीवन बिताना। प्रभु के सत्य वचन में मेरा रहेगा। उसका दूसरा अध्याय का 11-12 वचन, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 11-12। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो, और अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा तुष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखा प्रियो, हमारे जीवन में अगर हम आत्मा में रह करके नहीं चलता तो है ना, हमारा जिंदगी से प्रभु का महिमा नहीं होगा। हम लोग एक यात्री है प्रियो, हम लोग एक यात्री है, हम परदेशी है। हम लोग कितना समय यहाँ पर रहेगा? बहुत ही थोड़ा समय। आप देखिए, है आज भी बहुत लोग ये बात को याद भी नहीं करता। मेरे जीवन यात्रा कितना छोटा है हम लोग जानना प्रियो है। मैं आपको कई बार बताया, हमारे देश में जब मतलब लोथ ले जाता है, उस बॉक्स में लिखा रहता है आज मैं कल तू। ये वाक्य में पढ़ने के टाइम पर थोड़ा डर आ जाता था, है ना। मतलब कल उस दुकान में तैयार होने वाला बॉक्स शायद तेरे लिए होगा, कल कब्रिस्तान में जो गड्ढा खोदा जाएगा वो शायद तेरे लिए होगा। है हमको ये बात को जानना, हमारी जिंदगी कितना छोटा है। इस छोटा सा जीवन में मैंने किस रीति में आनंदता का तैयारी किया, क्योंकि प्रभु के लोगों को इतना तो मालूम है, मृत्यु एक समाप्ति नहीं, मृत्यु आनंद जीवन का, आनंद काल का जीवन का एक द्वार है। इसलिए हमें मरने के बाद में क्या है करके उद्धार पाए हुआ एक लोगों को प्रभु वचन के द्वारा समझ दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समझ पाने के बाद में हम कितना सावधानी से जीना चाहिए। प्रियो, हमको कितना समय मिलेगा? कई लोगों को कई बार बहुत जल्दी अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं प्रियो। आपको प्रभु अपने वचन के द्वारा जो भी बात समझाता है वो सीरियसली समझो, उसको अच्छा दिल से समझो, क्योंकि समय निकट आया है ना। समय जब आपको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य बाइबल का आखिरी किताब है, उसका आखिरी अध्याय 22 अध्याय, उसका 22 अध्याय का 10 वचन है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। क्यों? क्योंकि समय निकट है। बस समय निकट है। ये वचन पढ़ने के समय में आपको कैसे लगता? समय निकट है। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? मेरा भी समय निकट है, मेरा भी समय निकट है। किन किन बातों के लिए समय निकट है? कम से कम 4 बात के लिए समय निकट है। कितनी बातों के लिए? 4 बातों के लिए। पहला बात क्या मालूम है? मेरा मृत्यु का समय निकट है। क्या है? मेरा मृत्यु का समय निकट है। कई बार लोग नहीं समझता, हमें समझना चाहिए प्रियो। हम जब से जन्मा उसे हमारे मृत्यु का समय दूर हो गया, निकट आ गया है, निकट आ गया ना। इतना निकट आ गया, इतना उम्र हो गया उतना निकट आ गया।
कितना उम्र हो गया? उतना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रभु का लोग जब जैसे मौसा ने प्रार्थना की, अपना भजन संगीता में बोला, 90 भजन संगीता का 12 भजन, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हमें अपनी दिन को गिनने का समझ दे, कि हम बुद्धिमान हो जाएं। देखा एक सच्चा बुद्धिमान मनुष्य कौन है भैया? अपना दिनों को गिन करके करता है, पार करता। मतलब हर एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और रोज हमें परखना, आज का दिन मैं वास्तव में प्रभु के लिए किया है कि नहीं, प्रभु ने मुझको दिया वो कौन सा काम मैंने विश्वास योग्य होकर के निभाया, ये बात को परखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कैसे भी पेट भर का खाया सीधा सोया, ऐसे नहीं करना। मुझे आज का दिन, मुझे प्रभु ने जो काम दिया वो काम मैंने किया क्या है, प्रभु की महिमा के लिए मैंने क्या किया, आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हुआ है कि नहीं, ये बात को जरूर परखना। या मैंने प्रभु का दिल को किसी प्रकार दुखाया क्या, जो प्रभु का दृष्टि में योग्य नहीं, ऐसा कोई भी काम मुझसे हुआ है क्या, ऐसा हुआ बात मैं प्रभु के सामने कबूल करके मन कराए क्या, ये बात को भी परखना चाहिए। क्योंकि आप विश्राम में भी योग्य रीति में जाएगा तभी प्रभु के आगमन में उठा लिया जाएगा। आप बहुत याद रखना, नहीं तो बड़ा नुकसान लाएगा, भयंकर बात है। प्रियो, हमको और एक दिन मिलेगा करके हम लोग सोच नहीं सकता, हमारे आयु कितना छोटा है। जब दावीद ने कहा वो शब्द भी अधिकतर मृत्यु के समय में ये भजनों को पढ़ता है, लेकिन दावीद 39 भजन संगीता उसका 4-5 भजन में कहता है, ऐसा कर हाँ, कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, देखा मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी हाँ, कि मेरे आयु के दिन कितने हैं, मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं हाँ, कि मैं कैसा अनित्य हूँ, मैं कैसा अनित्य हूँ, मैं जान लूं मैं कैसा अनित्य हूँ। बोलेगा तो मेरे जीवन कितना छोटा है, उसका 11 वचन का भी पाठ। सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं, नहीं, वो एक श्वास के समान। बरोबर सर्व माणसे श्वासवत आहेत, श्वासवत, श्वास पर वो आना चाहिए, है ना। 11 वचन का भी पाठ में ऐसा आना चाहिए। आप बराबर पढ़ा, आपका 11 है ना, हाँ, मेरा आपका कैसे आया, चलो कोई बात नहीं। तो बोलने का अर्थ, आप लोगों का दूसरा किसी का बाइबल में कोई गलत है तो आप लोग सही करना। मनुष्य की आयु एक श्वास बराबर है, वहां पर शायद एक सहला शब्द भी है ना, सहला है, लेकिन शब्द आपका ठीक नहीं है। प्रियो, बोले का मतलब मनुष्य कितना भी खड़ा रहेगा तो भी सिर्फ एक श्वास है। बोले का मतलब ये हमने श्वास छोड़ा और वापस नहीं लेगा, गया खत्म, या लिया लेने के बाद में छोड़ नहीं पाया, खत्म। एक बार लिया वापस गया ही नहीं, उधर ही खत्म हो जाता। प्रियो, हम लोग इस समय में हम लोग जो रहने वाला दुनिया की अवस्था थोड़ा जानना, अगर हम नहीं जानेगा तो भयंकर धोखा हो जाएगा। अपने को परखना है। मेरा ये समय आपको मालूम है, ये समय में लोगों को प्रभु का वचन सुनने के लिए भी शैतान मौका नहीं देगा, ध्यान करने नहीं देगा, आत्मीय गहराइयों को समझने नहीं देगा। इसलिए पौलुस बोलता है एफेसियों उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 16 वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। बोलने का मतलब समय अभी हमें जो मिला है, ये समय को सही रीति में इस्तेमाल करो, समय का सही रीति में इस्तेमाल करो। बहुत बड़ी बात है। देखो, एक बात है, हम प्रभु के साथ चलता, प्रभु के संगति में चलता, हर समय प्रभु का महिमा हमारे जीवन से होता रहना चाहिए। अभी मैं हमारा आने से पहले गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल पंप में गया, कोई नहीं, 4-5 लोग उनका काउंटर में खड़ा है, मुझे एक आदमी के उधर अगवाई हुआ, मैं उधर गया। पेट्रोल डालने के समय में मैक्सिमम 5 मिनट भी नहीं हुआ, उतना समय में मैंने उसको प्रभु का संदेश दिया, सुसमाचार दिया है। उस व्यक्ति को वो कल आएगा बोला है, मतलब, लेकिन मतलब उनको छुट्टी मिल गया,
सुबह से उनका ड्यूटी है, लेकिन उन्होंने सुनने की इच्छा किया। मैंने उनका मोबाइल में तुरंत उसको माला सब्सक्राइब कराया। उसको बहुत आनंद हुआ, वो लगा कर रखा है। वो लगाया तो पड़ोस में लोग जो खाली था वो भी आकर उधर ही खड़ा होकर सुन रहा है। देखो 5 मिनट के अंदर सुसमाचार भी सुनाया, संदेश बार बार सुनने के लिए मौका भी बना कर दिया, प्रभु का महिमा करके आया। आत्मा में इतना आनंद हुआ, आत्मा बहुत आनंदित था। प्रियो, हमें ये बात को जानना, हमें मिला हुआ समय को, अवसर को हम कैसे इस्तेमाल करता। हमें एक ही समय में एक व्यक्ति को ज्यादा सुसमाचार भी शायद नहीं सुना पाएगा, उनके पास भी टाइम नहीं, हमारे पास भी टाइम नहीं, लेकिन उसके अंदर उनको बाद में भी सुनने के लिए मौका बना कर दे सकता है ना। और तो कितने लोग दिल से करता, आत्मा की प्रेरणा से। ये सब कैसे करना? आत्मा की प्रेरणा से, क्योंकि इसमें प्रभु का महिमा होना। ये कोई दिखावा के लिए नहीं, ये कोई जबरदस्ती बात नहीं, ये सब आत्मा की प्रेरणा से। कल हम लोग दोनों मिलकर के मतलब एक गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेकर गया था। साल में एक बार करना चाहिए, कम से कम 1.5 साल हो गया, और वो बार बार कॉल करता। जब हम लोग उधर देने के लिए गया, उस समय में भी एक व्यक्ति को वचन सुनाया, और वो भी बहुत अच्छी बात है कि विश्वासी था वो तो उसने ये प्रोग्राम मैंने सब्सक्राइब करके दिया है। और जब गाड़ी लेने के लिए गया, उस समय में भी एक व्यक्ति के साथ वचन बांट रहा, उसको अच्छा लगा, उसको भी ये सुनने के लिए करके दिया। देखो कल का दिन में भी 2 लोगों को ऐसा किया। आप देखो प्रियो, प्रभु के संगति में जो भी लोगों को ले आ सकता है वो एक बड़ा सेवा है। और तो कई लोगों को मोबाइल है, खुद भी नहीं सुनता, कई लोगों को मोबाइल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे लोग भी है अपने विश्वासियों में। देखो सुनता भी नहीं कि आत्मीय जन है, वो अपनी प्रभु के आगमन की तैयारी में है क्या? नहीं, वो एकदम दुनियादारी में। वो व्यक्ति अपने आप को फंसा रहा है, वो कभी प्रभु का महिमा का काम कुछ करेगा भी नहीं। दुनिया की बातों में वो लोग आगे, और उनका जीवन को थोड़ा भी अपन ध्यान करेगा तो एकदम दुनियादारी के व्यक्ति है। परंतु संगति में आएगा, अपने आप को विश्वासी शो करेगा, प्रभु में इसमें भी शामिल हो जाएगा, परंतु वो दंड को कहा रहा है, फिर है उनको समझता नहीं। प्रिय, पहली बात हम कभी नहीं सोचता ऐसे समय में मृत्यु आएगा, मृत्यु निकट है, समय निकट है। पहली बात मृत्यु के लिए निकट है। दूसरी बात किस लिए है? प्रभु का आगमन के निकट में। किसका? प्रभु का आगमन की निकटता में। वही प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 22 अध्याय में 3 बार प्रभु ने अपने आगमन के बारे में बोला, मैं जल्दी आता हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कैसे बोला? शीघ्र है ना, उसका 7 वजह, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्यवाद है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इसका मतलब प्रभु आ रहा है तो उस प्रभु के आगमन की बात जो आने वालों का कर्तव्य क्या? वचन को मानना। क्या है? वचन को मानना। प्रियो, आज वचन मानता है क्या है? आप लोग एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आज बहुत लोग वचन सुनता है तो वो वचन से उनको कुछ भी प्रयोजन नहीं। बहुत ध्यान से सुनना है। क्यों नहीं प्रयोजन है? क्योंकि वो वचन पर ध्यान नहीं करता। क्या नहीं करता? ध्यान करना, रवंद करना, ध्यान करना। रवंद नहीं करेगा तो अभी आपको मालूम है, आप जब खाना खाता ना, एकदम एग्जाम्पल, आप खाना खाने के लिए जल्दी जल्दी खत्म मतलब खाएगा, 1 मिनट 2 मिनट में खत्म कर देगा, तो आपको मालूम है वो खाना आपको जो फायदा देने से बढ़कर नुकसान देगा। क्योंकि उस खाने को आजमाने के लिए आपके अंदर जो ताकत है वो इस्तेमाल करेगा। मालूम क्या हो गया? वो आपको उस खाने से मिलने वाला ताकत से बढ़कर आपका शरीर की जो ताकत उसके लिए इस्तेमाल हुआ। आप हेल्थी नहीं बनता। आज बहुत लोग इसलिए अच्छा हेल्थी नहीं बनता क्योंकि वो अच्छा चबाकर, क्या बोलते हैं उसको? चबाकर, हाँ, चबाकर नहीं खाता। दांत किस लिए दिया? हाँ, चबाने के लिए दिया, और जो दांत का इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप चबाकर खाएगा, आपने खाया हुआ खाने का पूरा बिल आपको मिलेगा, आपका ताकत और बढ़ेगा।
इसी प्रकार आप वचन को जब तक करे बंद नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, आप आत्मीय जीवन में पुष्टि नहीं पाएगा, आप और भी शायद कमजोर पड़ेगा। प्रियो, हरेक पवित्र लोग जो भी वचन आप सुनता है, तो मैंने क्या वचन सुना, ये वचन मेरे से क्या कहा, उसके ऊपर आपने ध्यान करना। प्रभु ने क्या बोला, ये वचन दिन रात जो ध्यान करता या मनन करता वो धन्य है, वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति सामर्थ्यवान हो जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। परंतु आज बहुत से लोग वचन सुनता है परंतु वचन अमल नहीं करता। अमल करने की ताकत नहीं है, अमल करने के लिए ताकत नहीं। सुना, छोड़ दिया। ये दो कान किसने दिया? एक सुनने के लिए और एक छोड़ने के लिए। कई लोग ऐसे समझा, ये दो कान किसने दिया? इधर से सुनना, इधर से छोड़ देना। ऐसे क्या? प्रियो, ऐसा धोखा मत खाओ। आज बहुत लोग ऐसे ही कर रहा है, ऐसा ही कर रहा है। प्रियो, हमारे प्रभु जब आ रहा है तो प्रभु में आशा किया हुआ व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रभु ने दिया हुआ वचन को पालन करना, मानना। मानता है कि नहीं? कितनी बातें इन दिनों में प्रभु हमको सिखा रहा है, इतनी बातों में हमारे जीवन बदलने चाहिए, बदलते जा रहा है कि नहीं? प्रियो, प्रभु के आगमन निकट है तो हमें प्रभु का वचन मानने का उत्साह भी बढ़ना चाहिए। पहली बात तो उसमें वो दिया, और दूसरा जो शीघ्र आने के बारे में जो प्रभु ने बोला उसका 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसका मतलब क्या है प्रियो? हम प्रभु से प्रतिफल पाने के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ उन कामों को विश्वास योग्य होकर के करना चाहिए। प्रभु ने हम सबको काम दिया है, सबको काम दिया है। प्रियो, में कौन सा काम में क्या प्रतिफल पाने जा रहा है, ये बात को हमें परखना, क्योंकि प्रभु हमें हमारा हर एक कामों को परख करके प्रतिफल देने वाला है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ऐसा ही तुमने काम किया चलो तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं देगा, परख करके देगा। ऐसा है तो आज मैंने कैसा प्रतिफल पाने की तैयारी में मैंने प्रभु ने दिया हुआ काम कैसा किया, ये बात के बारे में भी हमें एक अच्छा मालूमात होना चाहिए। काम के बारे में आपको सबको मालूम, मैं अभी उसमें विस्तार से बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक बात ध्यान रखना प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु में आया है तो प्रभु ने हमें काम दिया है। एदन वाटिका में आदम हव्वा को रखा है तो उनको काम दिया ना, सबको काम है। प्रभु में आया वो सबको काम है, प्रभु में मुलाकात पाया वो हर एक को काम है। ऐसा सच्चा रेडी में रहेगा। कोई तीसरा जो शब्द प्रभु का आगमन के बारे में वहां पर उसका 20 वचन में कहा, जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। शीघ्र आने वाला है करके प्रभु कहता है तो उस समय में मंडली क्या बोलता है? आमीन, आमीन। आओ, बोलेगा तो हम रेडी, आओ प्रभु। ऐसा आज हम बोल पाएंगे क्या? प्रभु आप आ रहा है, हम रेडी है। कितना अनोखा बात है प्रियो, कितना गहरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी प्रभु का आगमन संभव है, क्योंकि दुनिया पूर्ण रूप में एक भयंकर विपत्ति के दिनों के लिए या महाक्लेश के दिनों के लिए तैयार हो चुका। प्रभु का अनेक वचन प्रभु के आगमन से पहले जो होना चाहिए पूरा हो चुका है, फिर भी प्रभु क्यों देरी करता है हमको मालूम नहीं। शायद मेरी और आपका तैयारी के लिए हो सकता है, हमारी तैयारी में कुछ कमी होगा, वो कमी पूरा करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक स्पेशल समय हो सकता प्रियो। हमारे समय को सही रीति में इस्तेमाल करना है ना। तीसरा समय निकट है, किस बात का मालूम है? महाक्लेश का समय निकट है। क्या है? महाक्लेश का समय निकट है। प्रभु आज आएगा, कल से महाक्लेश स्टार्ट है। तो महाक्लेश अभी बहुत दूरी में नहीं, बहुत निकटता में, क्योंकि प्रभु के लोग कभी भी उठा लिया जाएगा। वो महाक्लेश कितना भयंकर रहेगा प्रियो। जब मलाकी उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन,
है। कैसा दिन है वो? धधकते भट्टे के समान। बोलेगा तो इतना भयानक आग से मतलब जलने वाला एक समय, दुनिया भयानक रीति में कांपने वाला एक समय। आगे जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रियो, इतना एक भयानक दिन को बोलेगा रात आना अच्छा है, रात को बोलेगा दिन आना अच्छा है। शूरवीर भी वहां पर ऐसा रोएगा, भयानक रीति में रोएगा। इतना अद्भुत बात है। प्रभु का वचन में एक बात लिखा है तो ये सत्य है। प्रभु का वचन सत्य है, कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब पहली बात, हमारा मृत्यु का समय निकट है। कोई नहीं बोल सकता मैं और भी कुछ दिन जिएंगे, बोल सकता? नहीं बोल सकता, है ना। प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति दुनिया में जीते जीते मुझे और भी बहुत दिन मिलेगा, ये बात का अपेक्षा नहीं कर सकता। कभी भी किसी क्षण को भी मृत्यु आएगा, है ना। मैंने आपको कई बार बताया बात है, एक बिजनेस में जब अपने ऑफिस में निकलने के टाइम पर एक बेचारा गरीब आदमी एक ट्रक लेकर गया। बोले साहब थोड़ा 2 मिनट 2 मिनट क्या हमारे पास नहीं है। सूट टाई वाला बांध करके सूटकेस लेकर के जा रहा था। अभी जब वो व्यक्ति चला गया, दूसरा दिन दूसरा एक व्यक्ति रेसी लेकर आया। कौन आया? मृत्यु। मृत्यु आया। साहब चलो, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं, मैं आपसे भी बिजी। मुझे आपको ले जाने के बाद में पड़ोसी को भी ले जा रहा है, पर तो नंबर पहले आपका है। समझी में आया प्रियो? है हम लोग हमेशा प्रभु की बात के लिए हमको समय नहीं। प्रियो, आपको ये जानना है, आपकी जीवन यात्रा आप कभी भी नहीं सोचता ऐसे समय में ये दुनिया से हमारा हो जाएगा। लेकिन ये अलग होने से एक बात खत्म नहीं हुआ, है ना। 4वां निकटता क्या मालूम है? न्याय का समय निकट है। क्या है? न्याय का समय निकट है। क्योंकि तो आपको मालूम है इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। प्रयोग मरने के बाद में सबको एक न्याय है, या प्रभु यीशु मसीह आकर के हमको लेकर जाएंगे तभी भी हमारे लिए एक न्याय है। प्रयोग हम सबको एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना। और जो इतना फर्क है, धर्मियों का न्याय और पापियों का न्याय में फर्क है, अंदर है ना। धर्मियों का न्याय बिल्कुल यीशु मसीह की न्यायासन के सामने है। वो किस लिए है? हमें प्रतिफल देने के लिए। हम सबको मालूम है, 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10 वचन। मैं आपको ये बार बार ये वचनों को क्यों पढ़ाता हूँ? आपको मालूम नहीं, ऐसे नहीं मालूम है, और तो आप उसमें और भी उस वचन में प्रकाश पाए। आगे बढ़िए। क्योंकि अवश्य है सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए पाए। भैया, ये शरीर में रह करके हम करने वाला हर एक कामों का हमें बदला है, प्रतिफल है। तो भले काम किया तो अच्छा प्रतिफल, बुरे काम किया तो उसका बुरा प्रतिफल है। हमें ये बात को जानना है। मेरे जीवन में मैं जो भी काम करता है प्रभु का योग्य काम करता है कि नहीं है, प्रभु को महिमा देने वाला कार्य करता है कि नहीं। उस दिन मुझे भले और विश्वासियों की दास करके पुकार सुनने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये बात को हमें परखना। अभी आप देखो, आप लोगों का जीवन को सही करने के लिए मैं कितनी बात आपके जीवन में कमी दिखता है तो मैं आपको समझाता है। अभी मेरा परख में इतना कमी है तो प्रभु का परख में क्या रहेगा? प्रेज़ लॉर्ड। और कई बार लोगों को कुछ समझाता है तो लोगों को बुरा लगता, और तो ऐसा लगने वाला उस दिन में क्या होगा? लिखित हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। फिर आपको प्रभु का प्रेम में मैं आपको जो भी बात समझाता है आपका भलाई के लिए समझाता है। आप हर प्रकार प्रभु से सम्मान पाना चाहिए,
आदर पाना चाहिए, बड़ा तोहफा पाना चाहिए है। आप बड़ा तोहफा पा करके मुझे जेलसी नहीं, मुझे बहुत आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, आप लोग प्रियो, जब भी कोई एक बात समझाता है उसको बुरा ना मानना, प्रभु के वचन के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। इसलिए हम धर्मी लोगों का भी न्याय है, उसी प्रकार पापियों का भी न्याय है। और जो पापियों का न्याय अलग है, आपको मालूम है, हम लोग जो रेवलेशन के क्लास में बहुत अच्छी तरफ सीखा। प्रभु यीशु मसीह की न्यायासन के सामने हमारा न्याय है, तो प्रभु यीशु मसीह की श्वेत के सिंहासन के सामने पापियों का न्याय है ना। वो न्याय में भी हम देखता है, जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 से 15, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह है पापियों का न्याय है ना। इस न्यायासन के सामने जाने वालों में एक भी व्यक्ति कभी किसी कारण बच नहीं सकता। कारण क्या है? उन्होंने जीवन को प्राप्त नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा नहीं पाया, उनका नाम जीवन का किताब में नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी भी बचेगा नहीं। इस जीवन में ये बात को जान करके जीना कितना जरूरी बात है। इसका मतलब हमारा समय निकट आया 4 बात के लिए। कौन कौन सा बात है? मृत्यु का समय निकट है, प्रभु के आगमन का समय निकट है, महाक्लेश का समय निकट है, हमारा न्याय का समय भी निकट है। 4 बातों के लिए समय निकट है। फिर एक बात है, हमें मिला हुआ ये छोटा सा जीवन अनंतता के लिए अधिक शोभमान बनाना है। तो अधिक शोभमानमय बनाना है। शोभायमान, हाँ, थैंक यू। शोभायमान बनाना है तो ये जीवन में रोज हमें अपने जीवन को करेक्ट करना चाहिए। क्या करना? करेक्ट करना, क्योंकि हमारे ये छोटा सा जीवन में ही हम वो काम को कर सकता। और ये जीवन में हमारा कम्युनिटी हम जानता है, परंतु उसको दुष्ट नहीं करेगा, उसका नुकसान आनंददा में रहेगा, उसका नुकसान आनंददा में रहेगा। प्रियो, आप क्रूस से प्यार नहीं करेगा तो आप एक निजी जीवन बिता ही नहीं सकता। क्रूस उठाकर चलना है, क्रूस छोड़कर नहीं जाना कभी। हमको क्रूस अच्छा नहीं लगता है। मैडम गेवन बोलता है, जो क्रूस से प्यार नहीं करता वो मसीह को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। हमें क्रूस उठाने के लिए रोज क्रूस उठाना, प्रभु हमारे लिए क्रूस दिया है, वो क्रूस हमें उड़ाना है ना। पर तो लोग हमारे बोलता है मुझे क्रूस बिना चलना अच्छा लगता, पर तो वो कहाँ पर पहुंचेगा? अनंत विनाश में पहुंचेगा। नहीं, एक बार एक व्यक्ति ऐसा जंगल में चल रहा था, तो अचानक एक शेर के सामने पड़ा, वो व्यक्ति भागा। ये आप लोगों को मालूम है, शेक्सपियर का एक कहानी में आप लोगों ने मतलब सुना हुआ बात भी बन सकता हो सकता है, हमें पहले भी बताया वो बात, बहुत पहले। वो भागते भागते जंगल में एक मतलब पुराना कुआं था, वो कुआं में गिर गया। गिरते गिरते जाते जाते उसको एक रस्सी जैसा कुछ पकड़ में आया। वो एक पेड़ का मतलब पेड़ का डाली नहीं, पेड़ का वो मतलब नीचे को जाता है, क्या है? जड़। हाँ, जड़। हाँ, मतलब पेड़ का जड़ में भी कई शाखा रहता है। वो एक शाखा इधर से उधर ऐसा क्रॉस करके वो उस पे पकड़ में आया। वो उस पे टांगा रहा तो ऊपर देखा तो शेर उधर खड़ा है।
नीचे देखा तो एक बहुत भयंकर एक अजगर नीचे मुंह खोल कर खड़ा है। आजा, अभी मैं तेरा साफ कर देता हूँ। बाप रे, परेशान हो गया। अभी नीचे भी नहीं जा सकता, ऊपर भी नहीं जा सकता। ऊपर जाएगा तो शेर खाएगा, नीचे जाएगा तो ये सांप खाएगा। उसने थोड़ा ध्यान किया, कुछ तो आवाज आ रहा है। उसने धैर्य देखा तो एक काला चूहा वो हमारा जड़ को खा रहा है, काट रहा है, खा रहा है। वहां पर उसने बोला ये तो थोड़ी देर में इधर कट जाएगा भाई। उसने दूसरा उल्टा भाया था कहा, उधर एक गोरा हमारा चूहा, गोरा चूहा खा रहा है, दोनों खा रहा है। एक काला और गोरा चूहा क्या है? हमारा दिन और रात दिन और रात कटते जा रहा है। पर तो अभी हमें जानना है किसका मुंह में जाना है, हमें किसका मुंह में जाना है। और इसे भेजने के लिए एक ही मार्ग, वो प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, हमारे जीवन में बोलने का अर्थ क्या है कि जीवन का एक एक दिन पत्ता कटते जा रहा है। हम कभी नहीं सोचता ऐसे समय में हमारे जीवन का यात्रा खत्म हो जाएगा ना। कभी भी कोई भी सोचा ही नहीं मैं इतना जल्दी मेरा जिंदगी का समय खत्म हो जाएगा। परंतु एक बात मैं आपको याद रहना चाहता हूँ प्रियो, आज भी यदि मृत्यु हुआ, हम आनंद से विदा होने के लिए अपनी तैयारी है क्या? सही तैयारी करना प्रियो। क्या आज प्रभु आएगा, मैं प्रभु से भेंट करने के लिए मेरा तैयारी है? ये बात का पक्का निर्णय पाकर जीना। एक आस बात भी बोल करके मैं जल्दी कदम करूंगा। हमको हर दिन हम जो भी काम करता है वो काम में हमें थोड़ा ध्यान देना है। हमें कैसा काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, है ना। मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला वो काम करता है कि नहीं, ये बात को जानना। प्रभु का प्रसन्न करने वाला काम मैं करता है कि नहीं, ये बात को जानना। उसके लिए 3 खास बातें, मतलब 3 बातों को अगर हम ध्यान नहीं दिया वो हमारा धोखा होगा। जो भी काम करने से पहले 3 बात पर हमें बहुत गौर से ध्यान देना। पहली बात है, मतलब मैं जो भी एक काम करने जा रहे हैं इससे मुझे लाभ है क्या? कौन सा लाभ? दुनिया का लाभ नहीं, आनंद काल का लाभ। आनंद काल का जीवन का लाभ है क्या, है ना। पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 12 वचन। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 12 वचन। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, मेरे लिए सब बात उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूँ। देखा, मतलब मेरे को सब वस्तुएं या सब बातें मेरा लाभ का है या नुकसान का है, ये बात को सही रीति में जानना। एक प्रकार बोलेगा तो मैं कोई बात को करने के लिए मुझे पूरा आजादी है, मैं कर सकता है, लेकिन मैं वो करने से मेरा आत्मीय जीवन में उन्नति होगा क्या, मुझे आनंद काल में लाभ मिलेगा क्या, ये बात को परखना। कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ये बात को हर एक पवित्र लोग परखना ना। उसी अध्याय का 10 का 23 पढ़ना, पहला कोरिन्थी 10 का 23। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। उन्नति में से आत्मिक उन्नति, वाम का विषय क्या है? आत्मिक उन्नति। प्रयोग हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करता है तो वो बात मेरा आत्मिक उन्नति का बनता है कि नहीं, बोलेगा तो मेरा रूप मसीह के रूप में बदलते जा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें अच्छी तरह समझना। मतलब इस रीति में एक उन्नति पाने वाला अनुभव है क्या। पहली बात, इस प्रकार का एक परख होना बहुत जरूरी बात है। दूसरा परख क्या मालूम है, मालूम मैं जो भी काम करने से मेरे भाई या बहन को ठोकर लगता है क्या, मतलब ठोकर लेने वाला काम नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई भी काम करने से हम लोग थोड़ा
सवेरे सवेरे मतलब सुस्ती भी लोगों में आता है, सावधान रहना है। मेरी कोई भी बात से मेरी भाई बहन को ठोकर ना लगे। अभी दुनिया में ठोकर लेना बहुत आसानी बात है, लेकिन हमें ठोकर ना लगने वाला बात होना चाहिए। आपको मालूम है, ये भी अगर हम क्रूस की कथा सुनाएगा तो वहां पर ठोकर होता है ना, होता है ना। वो बात नहीं, वो तो जीवन नहीं पाने वालों के लिए ठोकरी रहता है ना। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 22 से 24। यहूदी तो चिन्ह चाहते और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण। देखा, यहूदियों के लिए एक क्रूस की वजन ठोकर का कारण, और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, और ये दोनों भागों के लिए बड़ा ठोकर है। देखिए, परंतु जो बुलाए हुए हैं, परंतु बुलाए हुए लोग हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। देखा, तो मतलब दुनिया के लोगों के लिए, यहूदी हो यूनानी हो, उनके सबके लिए ठोकर है। तो वो बात नहीं, ऐसा बात नहीं। हमारा आत्मीय जीवन, मेरा भाई बहन, मतलब रूम में आया हुआ लोगों के लिए हम ठोकर नहीं बनना, हम ठोकर नहीं बनना। उसका मतलब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 8 अध्याय का 13 वचन। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का, यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा। देखा, इसका मतलब क्या है कि पौलुस का जीवन में वो किसी ना किसी रीति में एक आत्मा को जीतने के लिए उत्साह में था, है ना। तो सुसमाचार देख करके उनको जीतने में अगर मांस खाना उनके ठोकर है, नहीं खाना है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं भी कई यूनिटी में रहने के टाइम पर दूसरों को ठोकर ना लेने इस विषय में बात नहीं करता, और तो मैं खाता नहीं था, मैंने उन आत्माओं को जीतने के लिए था। और ब्राह्मण लोग तक प्रभु में आया, ब्राह्मण लोग तक प्रभु में आया, क्योंकि तो उन्होंने देखा ये बाकी लोगों से हर प्रकार हर बात में अलग है। और मुझे भी यही वचन बहुत प्रोत्साहन दिया, जब पौलुस उन आत्माओं के लिए जीतने के लिए वो ये त्याग सका, तो हम क्यों नहीं जागे? हमने भी त्याग दिया भाई आत्मा जीतने के लिए, और इस कारण आत्मा जीत भी पाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब हम किसी के लिए हमारे कोई बात के कारण कोई भी हो, उसमें वो बात लिखा है जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 32 वचन में, तुम न यहूदी हो, ना यहूदी हो, न यूनानी हो, और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण। तुम ठोकर का कारण नहीं होना पियो। हम प्रभु में आने के बाद में हम किसी के लिए ठोकर ना बने, हम ठोकर ना बने। देखिए, सुसमाचार सुनाने के कारण ठोकर खाएगा, वो विषय प्रभु का दृष्टि में कोई दोष नहीं, परंतु और कोई भी प्रकार का जीवन से हमारी जिंदगी दूसरों के लिए ठोकर नहीं बने।